उस स्टेज को 4 लाइनों में बताऊंगा कि शुरुआत से शुरुआत करते हैं, ठीक है, मिल के एक जीवन का नया आगाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो रह गया पीछे उसे छोड़ बस आगे बढ़ते हैं। चार लोग क्या बोलेंगे इसमें आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 स्टेजेस ऑफ ब्रेकअप। वैसे तो ये स्टेजेस एक के बाद एक के बाद एक आते हैं, बट कई बार हमने देखा है कि कुछ स्टेज मिस भी हो जाता है। बट हम लोग चाहेंगे हमारा पहला जो स्टेज है वो रजत भैया बताए। रजत भैया, तो पहला स्टेज होता है डिनायल। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ ब्रेकअप, ये ऐसा नहीं होता कि उसने बात करना बंद करके ब्लॉक कर दिया तभी स्टेजेस शुरू होते हैं। ये स्टेजेस हमेशा आपके रिलेशनशिप में शुरू होते हैं। ठीक है, ओके। आप जब डिनायल की बात करते हो, डिनायल का मतलब ये होता है कि इफ मेरे पार्टनर के साथ थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, ठीक है, मुझे पता है थिंग्स आर नॉट वर्किंग, इन स्पाइट आई एम ट्राइंग, लाइक इन स्पाइट शी इज ट्राइंग एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल। जब वो चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं और हर दूसरी बात पे चीज़ें उस लेवल पे चले जाती है कि यार आपको बस छुटकारा चाहिए, बट स्टिल आप अपने आप से झूठ बोल के उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हो, कंटिन्यू करते हो, वो होता है डिनायल। आप मानने के लिए तैयार नहीं हो कि चीज़ें खत्म होना शुरू हो चुकी। तो पहला स्टेज वो है जब आप डिनाई करते हो खुद से कि नहीं यार कुछ खत्म नहीं हो रहा, हम ठीक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कर देता हूँ कि डिनाइल में होता क्या, जनरली सामने वाला बोलता है कि ब्रेकअप, और आप उसको मानते नहीं हो। आपको लगता है कि अरे यार वो तो 3 दिन बाद वापस आ जाता है, 4 दिन बाद वापस आ जाता है, 1 महीने बाद खुद ही माफी मांग के वापस आ जाएगा। बट वो जब वापस नहीं आता है तो दूसरी स्टेज शुरू होती है, वो मैम बताएंगी। अब मैं तो बैठी हूँ ये सोच कर कि नहीं आ जाएगा, तो मैंने 1 दिन वेट किया, मैंने 2 दिन वेट किया, और जब वो नहीं हो रहा है, मैंने मेरे एक्सपेक्टेशंस जब फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो मेरा ईगो हाई हो रहा है और मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो नहीं हो रहा है। तो मुझे एंगर मेरा बढ़ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, उस सिचुएशन पे, उस इंसान पे। और जैसे ही ये डिनाई के स्टेज से बंदा एंगर पे जाता है, तो इट्स लाइक हॉरिबल फॉर पीपल टू रिटेन दैट, लाइक कमिंग बैक टू द फेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और उसके बाद शुरू होता है आपका थर्ड फेज, जिसको कहते हैं बार्गेनिंग। एंगर के बाद आता है बार्गेनिंग, जिसपे आप है ना सामने वाले को मनाने की कोशिश करते हो, आप उसको समझाने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्यों हुआ। बार्गेनिंग में आप अरे बाबू मान जाओ ना, सॉरी लिख के भेजते रहते हैं। मैंने भी किया है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। और होता है बार्गेनिंग में, हम लोग करते हैं कि तुम जो बोलोगी वो कर लूंगा, ये वो। एक चीज ऐड करूँ क्या, बार्गेनिंग में बहुत बार होता है कि क्योंकि सिंगल रहने का डर है ना, तो हम सोचते हैं कि चढ़ना यार बार्गेनिंग कर लेते, जो है एक्सेप्ट कर लेते। तो सिंगल रहने के डर से भी जो हम एडजस्टमेंट्स करने लगते हैं, वो भी एक बार्गेनिंग में आता है। और जनरली दिस लीड्स टू अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ब्रेकअप ओनली, या फिर क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिक रिलेशन। हम लोग क्या करते हैं कि जो अट्रैक्शन 6 पे था ना, उसको हम एकदम 0 करके अपनी रिस्पेक्ट भी गवा देते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जितने भी चैट बनते हैं लड़के, वो सब बार्गेनिंग कर चुके हैं, और उनकी जब लगी है, उनको पता चला है कि भैया जो बची कुची इज्जत थी वो भी खत्म हो गई है, तो फिर वो धीरे धीरे बार्गेनिंग को अब रिलेशनशिप से हटाने लगे हैं कि बार्गेनिंग नहीं हो, और उनको बुरा लगने लगा है। जहाँ पे फोर्थ स्टेज आता है डिप्रेशन का। हाँ, और मैं डिप्रेशन तो जैसे कि बताया कि फोर्थ स्टेज आता है डिप्रेशन का, तो काफ़ी लोग डिप्रेशन सुन के ही समझ गए होंगे कि क्या होता है डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन ऐसा होता है जब आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई यार मेरी लाइफ से चले गए, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा क्या होगा। और मैं एक चीज ऐड कर दूं, डिप्रेशन में एग्जैक्टली होता है क्या, हम लोग जब बोलते हैं ब्रेकअप के बारे में, तो ब्रेकअप है ना, किसी की जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो अपने को कैसा फील होता है, वो सेम फीलिंग को है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करोगे तो आपको वैसा सेम फीलिंग होती है। एग्जैक्टली ये वही स्टेज होता है जहाँ पे आपके घर वाले आपको बार बार खाना खाने के लिए पूछ रहे होते हैं और आप उनको बोल रहे होते हैं कि नहीं यार मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खा रहा, और उसमें आपको लगता है कि मेरा बॉडी पार्ट मेरे से दूर चले गया है। एग्जैक्टली आपको यही लगता है कि मेरे जिंदगी का आधार छूट गया है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं रहा। तो ये डिप्रेशन का पार्ट होता है। डिप्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा निकलने के लिए, एटलीस्ट मैनेज करने के लिए। डिप्रेशन से आप बहुत लोगों से मिलिए, अलग अलग लोगों से मिलिए, अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए, शायद आपका डिप्रेशन कम हो। और मैं डिप्रेशन में एक चीज और ऐड कर देता हूँ, डिप्रेशन में लोगों की सेल्फ स्टीम इतनी हर्ट होती है
उनको लगता है दे आर यूजलेस They're useless. लाइक They blame themselves for whatever has happened. उस समय भी उनको एक आस होती है कि चल भाई अब तो आजा, इतनी बार्गेनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आजा। और उसके बाद एक फाइनल स्टेज आता है। उस स्टेज को 4 लाइनों में बताऊंगा कि ये शुरुआत से शुरुआत करते हैं, ठीक है, मिल के एक जीवन का नया आगाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो रह गया पीछे उसे छोड़ बस आगे बढ़ते ये शहीदों के लिए था। हैं। ये अभी लिखा है मैंने जी, काफी अच्छा लिखा है इसका आपने। मतलब है एक्सेप्टेंस। जी, आप देखो, एक्सेप्टेंस एक ऐसा चीज है ना, आप डिप्रेशन से पहले भी ला सकते हो, दूसरे स्टेज से पहले भी ला सकते हो, इवन पहले स्टेज के बाद ला सकते हो। बार्गेनिंग करके खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट की नजिया उड़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद से झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम बाहर वालों से तो बोलते हैं, अपनों से बोलते हैं, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वी ह्यूमंस इज हम खुद से झूठ बोलते हैं। मेरे को लगता है एक्सेप्टेंस का जब बात करते हैं ना अपने, अगर आप किसी के साथ 6 महीने एक साथ में रहते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि यार चल ठीक है ना, अब तो आ ही जाएगी, है ना। कुछ टाइम के बाद लगता है रजत भैया, मतलब मैंने भी इतना फील किया हुआ है कि हाँ, अपने को लगता है कि हाँ ये वापस आ जाएगी, अब आ जाएगी, 1 महीना हो गया, अब तो बात और पता है ऐसा भी लगता है कि रास्ते पे कहीं मिल जाएंगे, कैफे में कहीं मिल जाएगा, हाँ, तो और मैं बात ऐसा हो रिएक्ट जाएगी। कर लूंगा, हाँ, है ना। ये भी So, लगता ये है सारा कि जब हम होता है। लोग घूम रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसने मुझे कहीं देख देख लिया या मुझे होगा, कहीं देख लिया, हाँ। ऐसा फील होता है। बट एक्सेप्टेंस ही वो वहां पे होता है। और उसके बाद मैंने देखा है ना कि जब डिप्रेशन से बंदा उभर के आता है, देखो जिंदगी में एक ऐसा होता है कि हारने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ की, और उसके बाद आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा। मैंने देखा है जो अभी जिनका दिल टूटता है वो जिम करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए। तो आप हमेशा ये देखना कि आप पीछे जब आए हो लाइफ में, तो आप कितने तेजी से आगे बढ़े हो। मैं एक्सेप्टेंस समझ गए होंगे आप लोग कि वही लास्ट कंडीशन हो जाती है जहाँ पे आप समझ जाते हो कि अब ये इंसान वापस नहीं आएगा, तो मैं अपने रास्ते हूँ और वो सामने वाला अपने रास्ते है। और दोस्तों ये था 5 स्टेजेस ऑफ ब्रेकअप। और इसमें है ना कोई भी स्टेज नहीं, कभी कभी किसी में बार्गेनिंग नहीं आती है। अभी जितने भी बड़े जो थोड़े मैच्योर हो गए या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेट किया हुआ है, उनको पता है कि बार्गेन करके कभी कुछ मिलता नहीं। और ऐसा प्यारी किस काम का जहाँ पे अपने को लालच देनी पड़े लोगों को, राइट। या अपने आप को बदल के, अगर हम अपने आप को बदल के किसी को अपने, कोई मुझे प्यार कर रहा है क्योंकि मैंने अपने आप को बदल दिया है, तो वो प्यार नहीं, फिर वो तो बिजनेस हो गया ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोस्तों अपने काम में लगे रहो। होता है दिल टूटते हैं, दिल जोड़ते हैं, और ये टूटे हुए दिल है ना फिर इतिहास बनाने के काम आते हैं और आपको उतना ही मजबूत करता है। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक हर दिल टूटे हुए आशिक के लिए एक ही कहना चाहूँगा, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है लाले। दोस्त ब्रेकअप होने के बाद आईएएस बनने के लिए निकले, ना कि कबीर सिंह, क्योंकि कबीर सिंह सिर्फ टीवी में ही अच्छा लग रहा था, रियल लाइफ में उसको गंजेड़ी ही बोलेंगे। तो मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए प्रीति का मेरे को थ्रेड पे फॉलो कर दो बे। प्रीति का Instagram।